हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए तो कुछ इंपॉर्टेंट जीके के जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर के जो यह क्वेश्चन है जो सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ, यह आपको आने वाले टेट के लिए बहुत हेल्प करेगी। आइए तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वेदा इज नोन एज वेदा ऑफ मेलोडीज इन इंडिया। तो वेदा ऑफ मेलोडीज इन इंडिया, मैंने कल भी आपको बताया था कि सॉन्ग से जो रिलेटेड हमारा वेद है वह कौन सा वेद है? वह वेद है हमारा सामवेद। कौन सा वेद है? वह सामवेद है। और जो हमारा सबसे बड़ा वेद है, सबसे बड़ा वेद जो है हमारा, वह कौन सा है? वह ऋग्वेद है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर जो है इसको कहा जाता है बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स। और यजुर्वेद को, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को कहा जाता है बुक ऑफ प्रेयर्स। और सामवेद है, सामवेद को कहा जाता है वेदा ऑफ मेलोडीज। और जो है सॉन्ग्स का जो वर्णन है सारा सामवेद में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन बुद्धिस्ट रिलीजन आफ्टर द एनलाइटमेंट वेयर द महात्मा बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। महात्मा बुद्ध जी जो थे उन्होंने अपना पहला सरमन जो है कहाँ पे दिया? तो उन्होंने जो अपना पहला सरमन दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ जो है वाराणसी में है। और जो मोहम्मद गजनवी थे उन्होंने 1017 ईस्वी में सारनाथ पर आक्रमण करके हमला किया था। और 1905 में पुरातत्व विभाग ने जो है इसकी खुदाई शुरू की थी। और सारनाथ का जो पुराना नाम है, सारनाथ का पुराना नाम है ऋषिपतन हिरणों का जंगल। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। किस फील्ड में जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिनेमा में। किस में दिया जाता है? सिनेमा में दिया जाता है। और अभी तक टोटल जो है 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है दिए गए हैं। और 2021 में जो है श्री रजनीकांत जी को यह अवार्ड मिला है। और जो सबसे पहला अवार्ड था जो 1949 में दिया गया था, यह अवार्ड दिया गया था देविका रानी जी को। किस ईस्वी में? 1949 में देविका रानी जी को। और फादर ऑफ सिनेमा किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है दादा साहेब फाल्के जी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया हु अडॉप्टेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एजुकेशन। इंडिया में मीडियम ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश किसने जो है अडॉप्ट किया था? तो इसका जो राइट आंसर है यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन स्लेव डायनेस्टी विच रूलर अडॉप्टेड ब्लड वर्सेस ब्लड आयरन एंड यूनिटी पॉलिसी टू फिनिश देयर अपोनेंट। इन स्लेव डायनेस्टी, मैंने कल भी आपको स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है ब्लड वर्सेस ब्लड का, वो है बलबन। और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? इसका जो पहला शासक था वह था कुतुब एल दीन ऐबक ने। और यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने जो है इंडिया के ऊपर रूल किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन मुगल विच एम्परर एस्टेब्लिश्ड दीन ए इलाही। दीन ए इलाही किसने एस्टेब्लिश की है? तो यह की है अकबर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लास्ट गुरु सिख श्री गोविंद सिंह जी। श्री गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे है? तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो है पटना साहिब बिहार में। और जो पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश का सिरमौर में है, यहाँ पर इन्होंने जो है 10वीं ग्रंथ लिखा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो पटना साहिब और पांवटा साहिब में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। पटना साहिब जो है बिहार में है। और बिहार में जो है इनका गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। और जो पांवटा साहिब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में है, उसमें जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ को लिखा था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालचार्य जी। गोपालचार्य जी। और इनको जो राजा जी के नाम से भी है काफी फेमस थे। और यह 1919 में महात्मा गांधी जी के साथ मिले थे मद्रास में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज एट बॉम्बे इन 1857 ऑफ द फॉलोइंग। हमारा ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हमारा राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने जो है आर्य समाज की एस्टेब्लिश की थी कहाँ? बॉम्बे में 1857 में। और राजा राममोहन राय जी ने है ब्रह्मो समाज की थी कब? 28 अगस्त 1828 में। और कहाँ? कलकत्ता में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा? तो यह अभी हमने फिर से पढ़ा कि चक्रवर्ती राजगोपालचार्य जी है इसका जो राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? तो उसका राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इंडिया में मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। हु व्हेन डिमांड द पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की कब डिमांड की थी? इन्होंने इसकी डिमांड की थी 1940 में कि अलग से एक मुस्लिम जो है नेशन होनी चाहिए। और 14 अगस्त 1947 को जो है
पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, इसलिए 14 अगस्त 1947 को है पाकिस्तान जो अपना इंडिपेंडेंस डे भी बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन अमंग द फॉलोइंग, सबसे पहले किस मेटल का यूज किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉपर। विच गॉड वाज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली, इंडस वैली के जो लोग हैं वो किस भगवान की पूजा करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पशुपति नाथ जी। हु एस्टेब्लिश्ड द फोर मैथ रिलीजन सेंटर इन द कॉर्नर ऑफ इंडिया, इसका जो राइट आंसर है वो है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने एस्टेब्लिशमेंट की थी किसकी, फॉर मैथ की। हमारा अगला क्वेश्चन है विच रिलीजन सिख गुरु एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ अमृतसर, विच रिलीजन सिख, सिख के कौन से गुरु थे, तो उनका नाम था गुरु रामदास जी, और इन्होंने जो है अमृतसर की एस्टेब्लिशमेंट की थी। इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कब की थी, यह की थी 1577 ईस्वी में। कब की थी, 1577 ईस्वी में। और गुरु रामदास जी हैं, ये जो है फोर्थ गुरु रह चुके हैं, जो ये थे फोर्थ गुरु थे, सिखों के चौथे गुरु थे। हु वाज द फर्स्ट लीडर टू डिक्लेयर महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने डिक्लेयर किया था, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन विच सेशन ट्राई कलर वाज एक्सेप्टेड एज इंडियन नेशनल फ्लैग, तो यह था लाहौर कांग्रेस में। लाहौर कांग्रेस में जो है ट्राई कलर को एक्सेप्ट किया गया था इंडिया का फ्लैग। और ये कब हुई थी, 1929 को, और मिड नाइट में आधी रात को 12 बजे यानी 31 दिसंबर 1929 को और 1 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के किनारे पर लाहौर में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है ट्राई कलर को फहराया गया था। वेयर इज द कैपिटल ऑफ असम स्टेट, असम स्टेट की कैपिटल कौन है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है दिसपुर। और ईटानगर जो है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, और अगरतला जो है त्रिपुरा की कैपिटल, और गंगटोक जो है, गंगटोक है सिक्किम की कैपिटल। वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे है, वो है खड़गपुर में। लेकिन वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म सिचुएटेड इन, इसका जो राइट आंसर है खड़गपुर। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में जो है गोरखपुर जंक्शन जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जो कि कहाँ पे है, वो है यूपी में। और खड़गपुर कहाँ पे है, खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। अगर आपसे अब क्वेश्चन आए कि वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो आप करेंगे गोरखपुर जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म। पहले खड़गपुर था, लेकिन अब ये जो जगह है यह ले ली है गोरखपुर जंक्शन रेलवे में। न्यूज प्रिंट पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच इन इंडिया, इसका जो राइट आंसर है वो है नीपनगर मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है गरबा एंड डांडिया आर द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट, गरबा और डांडिया जो है किस स्टेट का फोक डांस है, तो उसका जो राइट आंसर है गुजरात। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ इन सोलर सिस्टम, तो यह तो हमें बिल्कुल पता है कि जो सबसे नजदीक जो प्लैनेट अर्थ का वो है विनस। विच कैन नॉट बी द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड, कि ये कौन सा जो है मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ बनाना नहीं है वर्ल्ड में, तो वो है इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन है हिमाचल प्रदेश इंडिया की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा नदी। कन्ना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, कन्ना जो नेशनल पार्क है यह कहाँ पे है, यह है मध्य प्रदेश में। विच सिटी इज हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया, ये कौन सी सिटी है जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। विच अमंग द फ्लोइंग वाज द ग्रेट सेंटर ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया इन द गुप्ता पीरियड, इसका जो राइट आंसर है वो है तमरलापति। विच स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी इन इंडिया, तो उसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब की। इन विच आर्टिकल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यह है आर्टिकल 51 तक। इन विच ऑफ द एजुकेशन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट थी उसमें जो एजुकेशन सब्जेक्ट वो किस लिस्ट में आते हैं, तो वो आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। और जो 3 लिस्ट हैं उनके नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। और कनकरेंट लिस्ट में जो है एजुकेशनल सब्जेक्ट आते हैं। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किसने, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने जो है फेस नहीं किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौधरी चरण सिंह जी। और ये कितने प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये थे 5वें प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जो मैंने रिवीजन के लिए शुरू की हुई है, उन वीडियो को भी जरूर देखें। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेट एग्जाम। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।